अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ कि ठीक होंगे। EPS लाइट स्टीयरिंग पावर, इस पर हम वीडियो बना रहे हैं कि इसको कैसे डायग्नोस करना। कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जिसको डायग्नोस करना नहीं आता। ये एशिया पे जाना, एशिया पे चले गए, होंडा पे क्लिक किया, तो अब थोड़ा सा वेट करते हैं। तो ये 16 पिन पे क्लिक कर रहे हैं। 16 पिन पे क्लिक करके कनाडा पे क्लिक किया। कुछ देर वेट करेंगे। तो 2000 हम मॉडल यूज़ करेंगे। 2006 मॉडल है। 5 कर लें, 4 कर लें, 3 कर लें, कोई मसला नहीं, लेकिन हम 5 पे क्लिक करेंगे। तो ये इंटरफेस ओपन हो गया। ये है EPS इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग। ये लिखा हुआ है भाई, EPS इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग। इस पे क्लिक करना है। क्लिक करो साथ। ओके किया। रीड फॉल्ट कोड क्लियर करेंगे। चेक करेंगे किसका कोड आ रहा है इसमें। ये बस ग्रिप बता रहे हैं, तो इसलिए मोटर का कोड आ रहा है। तो इसको हम क्लियर करेंगे। ये क्लियर फॉल्ट कोड क्लियर किया। अब दोबारा चेक करेंगे तो नोट DTC। ये स्टीयरिंग पावर ऐसे डायग्नोस होता है। तो ये लाइट जो है जब स्विच लगाएंगे तो ऑन होगी, जब सेल्फ लगाएंगे उसके बाद लाइट बंद हो जाएगी और हमारा स्टीयरिंग पावर काम करेगा। अब इसके सेंसर चेक करते हैं डाटा स्ट्रीम में जाके। बैटरी वोल्ट ऊपर करें। हाँ, मोटर का ये करंट माइनस जमा और इधर टार्क सेंसर होगा। ये टार्क सेंसर RPM सिग्नल हो गए। RPM सिग्नल, स्पीड सेंसर, बैटरी वोल्ट। इसको ओके करेंगे तो ऐसे इनकी रीडिंग आ जाएगी। ये स्पीडोमीटर, ये भी अब हमारा ऑन होना चाहिए। ये मोटर, ये जो मोटर काम करेगी जब ये स्टीयरिंग को लेफ़्ट राइट करेंगे तो एक साइड पे ये ज़्यादा वोल्टेज हो जाएंगे और एक साइड पे, दूसरी साइड पे ऐसे घुमाएंगे तो दूसरी साइड पे ज़्यादा वोल्टेज हो जाएंगे। ये समझो कि ये हमारी मोटर जो वर्किंग कर रही है, ये मोटर की है। तो टॉर्क सेंसर भी हमारा काम कर रहा है। तो स्टीयरिंग जो है ना ऐसे क्लियर होता है। तो जो दोस्त नए इलेक्ट्रिशियन हजरात भाई हैं, ये वीडियो उनके लिए है कि उनको स्टीयरिंग का डायग्नोस करने का नहीं पता। तो मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि उसको पता चल जाए, क्योंकि मुझे 2-3 दोस्त थे
उन्होंने कहा कि भाई सिर्फ स्टीयरिंग पर वीडियो बनाएं कि स्टीयरिंग को कैसे डायग्नोज किया जाता है।